भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह अराजक नीति के संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना है। साथ ही दावा भी किया कि 2027 में जो किसान की बात करेगा, किसान उसके साथ खड़ा नजर आएगा। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर उन्होंने कहा कि असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह राजनीतिक संगठन का आज स्थापना दिवस है। बहुत सारे लोग यहाँ पे किसान मुद्दे से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ महंत महादेव जी हैं। सर, आज किसानों का एक कई ऐसे जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। किसानों को लेकर फिलहाल आप लोग की तरफ से क्या रणनीति है? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह जी का राष्ट्रीय संरक्षक, आज देश के अंदर जो किसानों के प्रति जो उपेक्षाएं हैं, सरकारी जो नीतियां हैं वह सही नहीं हैं और उससे सही लाभ किसानों को मिल नहीं पा रहा है, उससे सही लाभ से वंचित हैं। सरकार को चाहिए कि वह नियम व कानून और वो तरीका रखें जिससे कि सही लाभ एक गरीब से गरीब किसान तक, मजदूर तक पहुंच सके। और इसमें अभी तक वर्तमान केंद्र सरकार अभी तक अक्षम है, ये सफल नहीं कर पाई। और इसलिए हम लोग अपना ये रणनीति, चूँकि आज भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह जी का आज एक वार्षिकोत्सव भी है, स्थापना दिवस भी है, और साथ में भी हम अपने एजेंडे को, हम अपने मुख्य बिंदुओं को प्रकाश में लाने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए और पुनः ये संकल्प लेने के लिए कि हम अपने किसान भाइयों के उत्थान के लिए, उनके सुख साधन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए हम फिर से जागरूक हैं और फिर से कृत संकल्प हैं, खड़े हैं और उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। बहुत कम देखा जाता है कि कोई महंत किसानों के मुद्दे पर खड़ा हो, वरना राम मंदिर चोरी जैसा मुद्दे हैं उस पर तो महंत नजर आते हैं, या फिर बाकी मुद्दों पर, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर कोई महंत नजर नहीं आता। आप इकलौते शायद ऐसे महंत होंगे जो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हाँ, मैं महादेव बाबा हूँ। मैं हर एक ऐसे, चूंकि मेरे गुरुदेव बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी हैं और उन्होंने एक हमें संदेश दिया है कि माला लेके मठ में बैठना ही कर्तव्य नहीं, माला लेके मठ में बैठ के भगवान का भजन भी करना और जनता के समस्त मुद्दों को सुनना। और अगर किसान एक तरह से अन्नदाता होता है, अन्न उपजाता है, इस संसार में मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, लेकिन हाँ, किसी के प्रति उपेक्षाएं ना हो। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक संदेश लिखा हुआ है, सिया राम मैं सब जग जानी, कि सभी को राम रूप समझना, सभी को भगवान रूप समझना। और हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी पुण्यात्मा भी बन सकता है। और बहुत बड़े बड़े ऐसे चोर और डकैत भी जब जीवन में उनके परिवर्तन आया तो बहुत बड़े अंगुलीमाल जैसे लोग पूरे संत बन गए। तो जीवन में कार्य करना चाहिए और हर क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। ना जाने भगवान की कौन सी आत्मा किस क्षेत्र में है और हमारी आवश्यकता कहाँ है। हम तो अपने आप को एक पानी की तरह छोड़ देते हैं, भगवान हमसे जो सेवा लेना चाहें वो लें। मुझे लगता है कि यहाँ भी हमारी सेवा की आवश्यकता थी और तभी भगवान ने हमारी यहाँ सेवा लगाई है और इसलिए हम अपनी सेवा के लिए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हैं। हम अपना कर्तव्य जानते हैं कि हमें यहाँ कार्य करना है और आध्यात्मिक जो सेवाएं उनको लेकर इसका समन्वय करना है। महंत जी, राम मंदिर चंदा चोरी का जैसा मुद्दा आया, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये चुनावी स्टंट है समाजवादी पार्टी का, जिस तरह से वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है या सच में राम मंदिर भक्तों से जुड़ा मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारत में हमारे कोई भी मुद्दा आता है उसे राजनीतिक बना दिया जाता है और राजनीतिक चीजें भी हो रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं, गुरु मां आशुतोषाम्बर जी, कि धुआं वहीं निकलता है जहां आग लगा हो। और गोबर के उपलों में, जिसे कंडी उपले कहते हैं, उसमें 12-12, 22-20 लाख रुपए निकल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना चोरियां के पैसा वहां पहुंच गया। अन्यथा एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां उपले में तो चोरी पैसा नहीं रखेगा, वह बैंक बैलेंस करेगा, लेकिन वो भेद ना खुल जाए इसलिए वहां चुराया गया। तो चोरी का पैसा पकड़ा गया और उसके बहुत सारे गवाह पकड़े गए। अब लीपा पोती हो रही है। मुझे लगता है, आपको लगता है कुछ लोगों को बचाया जा रहा है? बहुत जरूर। बार मैं कहता हूं कि छोटी मछलियों को मतलब पकड़कर और बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, जबकि बड़े मगरमच्छों के बिना छोटी मछलियां काम करने में सफल ही नहीं होती। और ये चोरी जैसा कृत्य नहीं होता और ये बहुत शर्मनाक है और संप्रदाय में बहुत बड़ा एक बेइज्जती है और इनको सुधार करना चाहिए, दोषियों को सजा देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर के जो कमेटी है, योगी जी को तत्काल भंग कर देनी चाहिए, तुरंत भंग कर देनी चाहिए कि इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों को पद पे रहने का अधिकार ही नहीं।
लेकिन उसको लीपा पोती कर रहे हैं, इससे थोड़ा और भी कुछ असंतोष। असंतोष हो रहा है। देखिए, एक तस्वीर ये भी है कि साथ में महंत जी हैं और बगल में आमिर खान खड़े हैं, ये भी इसी किसान के मुद्दे पर इनके साथ हैं। किसानों को लेकर फिलहाल आपकी यूनियन की तरफ से क्या रणनीति है? 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसानों को लेकर किस तरह से मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरेंगे? किसानों का मुद्दा खाद बीज और मुद्दे अन्य मुद्दे हैं, जो किसानों का जो है गन्ना मूल का है, ये सब जो है आगे चल के जो है। अखिलेश यादव ने एक सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा है कि चुनाव जल्दी होंगे, उसकी वजह है कि समय पर खाद नहीं मिलेगी, इसकी वजह से सरकार चुनाव पहले करा सकती है। सरकार चुनाव करा रही, लेकिन खाद बीज ही नहीं मिल रहा किसानों को। खाद बीज मिल रहा नहीं, ना खाद जो आ रही है वो दुगने दामों पे आ रही है, किसान बेचारा भूखा मर रहा है। गन्ने का भुगतान हो रहा नहीं है। किसान अब की किधर जाएगा? किसान अभी किधर भी जा सकता है। किसान तो किसान है, किसान जिधर देखेगा फायदा उधर ही जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये किसान यूनियन का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन ये तस्वीर है कि जहां पे आमिर खान के बगल में एक महंत खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि किसान के मुद्दे पर सभी को एक होना चाहिए। और स्थापना दिवस पर ये प्रण भी लिया गया है कि सभी लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में उसी के साथ जाएंगे जो किसानों की बात करेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखरुल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।